हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू गूगल कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल में नए हैं अब तक वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि विज्ञान से है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप 5-10 मिनट में काफ़ी प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैं आज 20 प्रश्न करूँगा जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। पहला है, सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है तो कौन सी है? जैसे इसमें पहला ऑप्शन है कोशिका, कोशिका भित्ति, उसके बाद है उत्तक और कोशिका झिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोशिका। जितने भी सजीव है उसकी जो रचनात्मक है या क्रियात्मक है, जो भी क्रिया होती है, जो शरीर की रचना करती है, वो किससे होती है? तो कोशिकाओं से मिल के होती है। जो बहुत सारी कोशिकाएं होती है उससे मिल के एक रचना होती है। और ये जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही हम कोशिका कहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक अधातु जो सबसे कठोर होता है वो कौन सा होता है? अधातु है और वह सबसे कठोर है तो कौन सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आयोडीन, गंधक, नाइट्रोजन, हीरा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हीरा। हीरा एक ऐसा धातु है जो कि इन चारों में से सबसे कठोर है। तो हालांकि आयोडीन भी अधातु है, गंधक भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, लेकिन हीरा एक अधातु है और इन चारों में से सबसे कठोर भी है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उसकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि है जो कि बीमारी उत्पन्न करता है। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं और उसका वृद्धि भी होता है। तो ऐसा कौन सा औषधि है जो उसकी वृद्धि को भी रोक दे उस सूक्ष्म जीव का और बीमारी को भी दूर करे? तो इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इस चारों ऑप्शन का में से आंसर जो होगा वो है प्रतिजैविक। वो है प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक एक ऐसा औषधि है जो कि बीमारी की वृद्धि को भी रोक देता है और बीमारी को रोकथाम के लिए भी ये काफ़ी कारक सिद्ध होते हैं, जिसको एंटी सेप्टिक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो ऑप्शन 4 है, क्रोमियम, चांदी, जिंक और टीन। तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों जिंक। जिंक धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि लोहे में जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विल्सन एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। तो विल्सन जो है उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो आंसर होगा वो है लैंगिक हार्मोन। लैंगिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो विल्सन और अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? जो पेड़ से आम गिरते हैं तो ऐसा कौन सा बल है जो कि आम नीचे गिर जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के का जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण क्या है, आम को अपनी ओर खींच लेती है। तो किस बल के कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आम नीचे गिरती है। अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल नीचे गिरती है। तो ये भी एक गुरुत्वाकर्षण बल का ही कारण है जो कि बॉल नीचे गिरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? तो कागज पर का जो कप होता है अगर उसमें हम पानी डालकर
गर्म करेंगे तो क्या होगा, क्या कागज़ जल जाएगा, या कागज़ का जो कप है वो जल जाएगा, या फिर कागज़ का कप नहीं जलेगा। तो आंसर होगा दोस्तों कागज़ का कप नहीं जलेगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है कहलाता है। जैसे अपने ही जैसा जीव को उत्पन्न करे, पैदा करता है, वो क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है। जनन एक ऐसा प्रक्रिया है जनन के द्वारा अपने ही जैसा रूप, रंग, गुण वाले अन्य जीव पैदा कर सकता है, चाहे वो मनुष्य में हो या फिर जानवर में हो। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रतिक्रिया निहित है? जो इंद्रधनुष बनते हैं 7 रंग के, आखिर किस कारण से बनते हैं? सवाल आंसर है इसका सी, वर्ण विक्षेपण के कारण बनते हैं। किस कारण बनते हैं? तो वर्ण विक्षेपण के कारण बनते हैं। जो श्वेत वर्ण है उसका विक्षेपण होता है, और वो श्वेत रंग जो होता है वो 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, जिसके कारण वो 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। रबी फसल का उदाहरण है, तो रबी फसल का कौन सा उदाहरण है? जैसे यहाँ 4 है, धान, मकई, गेहूँ, सोयाबीन। तो रबी फसल का जो उदाहरण है वो है गेहूँ। गेहूँ है रबी फसल का उदाहरण। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, और सबसे छोटा जो ग्रह है वह है प्लूटो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? जो ग्रह का परिक्रमा करते हैं उस पिंड को क्या कहते हैं? तो उस पिंड को कहते हैं दोस्तों उपग्रह। जो ग्रह के जैसे कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन उपग्रह एक ऐसा है जो कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चांद एक पृथ्वी का उपग्रह है जो कि चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण, तो कौन सा घर्षण उत्पन्न होगा? अगर बारिश हो जाए मैदान में और खिलाड़ी जूता नहीं पहने तो ऐसा कौन सा घर्षण उत्पन्न होगा? तो दोस्तों यहाँ घर्षण जो होगा क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा, या क्या उत्पन्न होगा? तो घर्षण जो है कम हो जाएगा। जब वहाँ बारिश नमी हो जाएगी मैदान में तो घर्षण होगा कम। अगर मैदान सूख जाए तो घर्षण अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। जो 4R सिद्धांत है वो प्लास्टिक को पुनः चक्रित करने के लिए, जो प्लास्टिक सड़ गल जाते हैं फिर से उसको पुनः चक्रित करके फिर प्लास्टिक बनाया जाता है। तो कौन है? तो वो है उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना। ये इसका आंसर है। अगर प्लास्टिक सड़ गल जाते हैं तो सबसे पहले कि हम उसका उपयोग ही कम करें प्लास्टिक का। फिर भी अगर कुछ उपयोग कर लेते हैं तो उसका पुनः से उपयोग करें, ना कि उसको फेंक दें। अगर उससे भी विफल होता है तो आप उसको चक्रित करना, फिर से उसको नया बना के करें, या फिर उसे पुनः प्राप्त करके करें, ताकि प्लास्टिक का यूज कम हो। अगला क्वेश्चन है, टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौने जैसे टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की प्रक्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इसमें ध्वनि का संचरण होता है। तो इसमें ध्वनि का जो संचरण होता है आखिर किस माध्यम से होता है? अगर टीन का जो 2 डब्बे अलग अलग है और एक डोरी से बांध दिया जाए तो आखिर ध्वनि, अब वो डब्बे को कान में लेंगे एक व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति भी
मुंह से बोलेंगे तो ध्वनि का संचरण होगा, तो कैसे होगा? तो कौन सा माध्यम होगा? तो उसका माध्यम होगा डोरी के माध्यम से, जो डोरी लगी रहती है उसी के डोरी के माध्यम से आवाज़ का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 4 कथन है जिसमें कि सही नहीं है। तो इसमें क्या है कि 3 सही होगा, 1 सही नहीं होगा। तो 3 कौन सा है जो कि सही है? जैसे समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल जो समान आवेश होता है, पर जैसे जो आयन है प्लस प्लस, तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, जैसे प्लस है एक आवेश है और ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश, 2 आवेश है, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगला है, चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जाता है, ये भी सही है। जो कि सुचालक होगा वो क्या होगा? जो धातु होगा तो क्या होगा? विद्युत को वो स्थानांतरित करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, बल्ब जलाएंगे या फिर और कुछ, तो तार में जैसे बताया। लेकिन अगला जो नेक्स्ट इसका ऑप्शन है, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन में आप पढ़ चुके हैं कि प्रतिकर्षित करता है, तो आकर्षित कर नहीं सकता। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के अनेक जगहों में पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है? तो आर्सेनिक ऐसा खनिज है जो पाया जाता है और फिर वो जल जो है भूमि के नीचे जाता है, भूमि विषाक्त हो जाता है। ये किस कारण से होता है? तो ये होता है आर्सेनिक के कारण होता है। जो आर्सेनिक केमिकल है उसके कारण भूमि विषाक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का जो है उपयोग करेंगे या चयन करेंगे? तो वह है दोस्तों सीएनजी। जो सीएनजी है सबसे कम जो है इसमें धुआं होता है या फिर प्रदूषित वातावरण को कम प्रदूषित करता है। डीजल भी प्रदूषित करती है, पेट्रोल भी करती है, मिट्टी का तेल भी करती है, लेकिन सीएनजी एक ऐसा ईंधन है आज के मॉडर्न युग में जो कि कम वातावरण को कम प्रदूषित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेड जो डबल रोटी होता है, इडली फूल जाती है, जैसे ब्रेड हुआ, इडली हुआ, डोसा हुआ, सब फूल जाती है पकाने पे। इसका फूलने का कारण क्या होता है? जो फूलने का कारण है वो क्या है? तो फूलने का जो कारण है, इसमें यीस्ट कोशिकाएं की वृद्धि होती है। जो यीस्ट एक सूक्ष्म जीव है जिसके कारण ये फूलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जैसे होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क द्वारा मतलब हो जाती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है। अगर एक व्यक्ति संक्रमित है, दूसरा स्वस्थ है, उसमें जाके फैल जाती है। तो ये क्या कहलाता है? ये जो फैलने की क्रिया है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संचरणीय रोग। तो ऐसे रोग को हम क्या कहेंगे? संचरणीय रोग, जो कि एक से दूसरे में संचरण होके जाता है और फिर वो दूसरे को भी संक्रमित कर देता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।